इस दिन भारत के स्कूल, कॉलेज और संस्था विभिन्न खेल प्रतियोगिता और कार्यक्रम का आयोजन करते हैं ताकि युवा मानसिक शारीरिक गतिविधि में भाग ले। हम खेल भावना का सम्मान करना चाहिए, अपने साथियों का आदर करना चाहिए, हमेशा निष्पक्ष खेलना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। आइए हम प्रतिज्ञा करें कि खेल को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाए, स्वस्थ रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और महान खिलाड़ियों को प्रेरणादायक मार्ग का पालन करेंगे। याद रखें, स्वस्थ शरीर, अनुशासित मन और सकारात्मक दृष्टिकोण सफल की कुंजी है। खेलों से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, जिसे मानसिक शारीरिक गतिविधियों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वस्थ शरीर अगर होता है तो मन में भी शांति और मानसिक विकास अत्यधिक होता है। मैं जाते जाते बस एक शायरी के साथ विदा लेना चाहूंगी। जुनून चाहिए सपनों को पाने के लिए, जुनून चाहिए सपनों को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। शुक्रिया। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स जो हमारे कॉलेज के भूतपूर्व छात्र हैं का सेशन 21-24 है। छोटू कुमार महतो। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। हमारे यहाँ उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे सहपाठी, मैं छोटू कुमार महतो सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑनर्स का छात्र हूँ जो यहाँ से पास आउट हो चुका हूँ। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊँ। राष्ट्रीय खेल दिवस आखिर हम लोग मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का कारण है हम लोगों को खेल के प्रति उत्साह, भाव, जागरूकता, ये सारा चीज करना, खेल के भाव को बढ़ावा देना, मेन रीजन हमारा ये है। तो आज ही के दिन हम लोग आखिर क्यों मनाते हैं खेल दिवस? पहले हम लोगों को देखो, राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 से मनने लगे। उसके पहले हम लोग ध्यानचंद को वैल्यू नहीं देते, कोई जानता नहीं था। तो मतलब हम लोग 2012 से उसको याद कर रहे हैं। और ध्यानचंद अब तक ये बोल सकते हैं कि वो अपने जीवन में टोटल 1000 गोल किए। कितने? 1000। एक खिलाड़ी का नाम लेते हैं रोनाल्डो, जो अब तक 100 से सिर्फ ज्यादा गोल किए। वो एक पोस्ट इंस्टाग्राम में डालता है तो उसको 13 करोड़ या फिर 23 करोड़ ऐसा कुछ मिलता है। तो वो 1000 गोल किए। तो कितने बड़े खिलाड़ी के हकदार थे ध्यानचंद। ये सोचने वाली बात है। और कब? जब भारत को कोई इज्जत नहीं था, भारतवासी का कोई इज्जत नहीं था। किसकी नजर में? ब्रिटेन की नजर में, दूसरे देशों की नजर में। उस समय ध्यानचंद ने 3 बार ओलंपिक जिताया भारत को, और भारत को गोल्ड मेडल दिया 1928 में, 1932 में, 1936 में। खेल का महत्व को समझना इसीलिए जरूरी है। अभी देखो, अमेरिका और इंडिया में कंपेयर करो तो लाखों आसमान जमीन का अंतर आता है या नहीं आता है? अभी देखो, एक इंडियन काम करता है पूरा ऑफिस में दिन भर काम करता है कि नहीं? यहाँ से काम करके जाता है, क्या हो जाता है? सो जाता है। लेकिन एक अमेरिकन के बारे में बताते हैं, वो
ऑफिस में काम किया, दिन भर बैठा, कोई वो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा अपना बॉडी का नहीं किया, वो एक टाइम ऐसा निकालते हैं जिससे वो म्यूजिक सीख सके, डांस सीख सके, जिम जा सके और अदर एक्टिविटी कर सके, जिससे क्या होता है, मन हमेशा बहला हुआ है। खेल का मतलब होता है जीवन में खुशी। आपके जीवन में खेल नहीं है तो आपके पास खुशी नहीं है। ये बात सत्य है कि नहीं? आप कभी भी देखिएगा खेल के समय में इतना हंसी, इतना खुशी होगा, स्ट्रेस हमेशा खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो इसीलिए खेल को हम लोग महत्व देते हैं, खेल का महत्व देना चाहिए। और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को जाने, मैं इतने ही करके अपने बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप खेल पे जोर दीजिए, खेलिए, ओलंपिक में पहुँचे, हम भी पहुँचेंगे, साथ में करेंगे। हो सकता है एक्टिविटी कहीं नहीं होता होगा तो हम सर से भी बोलेंगे, सर कॉलेज में एक एक्टिविटी लाइए खेल वगैरह का। मैं इतने करके अपनी वाणी को समाप्त। थैंक यू छोटू। महाविद्यालय में समय समय पर खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन होते रहता है, क्योंकि आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट सेमेस्टर 1 के हैं। और क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा आउटडोर गेम के लिए अनुकूल नहीं है, अब आने वाले समय में 1-2 महीना के बाद स्पोर्ट्स का जो सीजन है वो स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स ऋषभ कुमार फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, सेशन 27-27। सुप्रभात। यहाँ पे उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब यहाँ राष्ट्रीय खेल दिवस बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं ऋषभ कुमार आप लोगों के बीच राष्ट्रीय खेल दिवस पर कुछ बातें करने जा रहा हूँ। भारत में 29 अगस्त को हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हर दिन भारत के महान हॉकी यह दिन भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने अद्भुत कौशल से न केवल भारत का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे विश्व में भारतीय हॉकी को नई पहचान दिलाई। राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य खेलों के महत्व को समझना और लोगों को प्रेरित करना है। खेल हमारे जीवन में अनुशासन, परिश्रम, सहयोग और स्वास्थ्य का संदेश देता है। खेल हमारे मन और तन को प्रसन्न रखता है। यही कारण है कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। यह दिन पूरे देश में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, मैराथन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में इस अवसर पर खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आज के समय में जब बच्चे मोबाइल और टीवी में अधिक समय बिताते हैं, तब खेल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि शारीरिक सक्रियता और खेल जीवन में कितने आवश्यक है। राष्ट्रीय खेल दिवस हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए खेल भावना, अनुशासन और परिश्रम की आवश्यकता होती है। यह दिन हमें मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ियों के योगदान को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर देता है। अपने बातों को विराम करने से पहले मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। खेल हमें सिखाते हैं जीना, मेहनत करना और ना हार मानना। खेल हमें सिखाते हैं जीना, मेहनत करना और ना हार मानना। पसीना बहाकर लक्ष्य पाना, जीवन को सुंदर बनाना, जीवन को सुंदर बनाना। मैदान में जब खिलाड़ी उतरता, मैदान में जब खिलाड़ी उतरता, हर दिल में उत्साह उभरता। मैदान में जब खिलाड़ी उतरता, हर दिल में उत्साह उभरता। हार जीत तो आती जाती, पर खेल भावना है सच्ची साथी।
पर खेल भावना है सच्ची साथी। स्वस्थ शरीर मजबूत विचार, खेल है भारत का असली आधार। स्वस्थ शरीर मजबूत विचार, खेल है भारत का असली आधार। आओ मिलकर प्रण यह ले हम, हर दिन खेले स्वस्थ रहे हम, हर दिन खेले स्वस्थ रहे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर ध्यानचंद जो है, मेजर ध्यानचंद जो है, इनका नाम पहले मेजर सिंह ही था, ध्यान सिंह ही था। चंद लगने के पीछे एक कहानी है। जैसे पहले स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए फ्लड लाइट वगैरह नहीं होता था, जो बड़ा बड़ा लाइट लगा हुआ रहता है ना मैच के दौरान, वो नहीं होता था। तो ऐसा मान्यता नहीं, रियलिटी ये है कि ये चांद की रोशनी में प्रैक्टिस किया करते थे। ठीक है, इसलिए इनके दोस्तों द्वारा ये नाम जोड़ा गया है चंद। चंद मतलब चांद होता है। ठीक है, तो तब से इनका नाम क्या पड़ गया है, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स है खुशी कुमारी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। A very warm good morning to Honorable Principal Sir, respected teachers and my dear friends. My name is Khushi Kumari. I am student of semester 4 Zoology Honors. Today I feel very privileged to stand before you to share my thoughts on importance of sports in our daily life. Sports is not just a source of entertainment. Sports play an essential part in our healthy and balanced life. They keep our body fit, improve stamina and protect us from various lifestyle diseases like obesity, diabetes and other heart-related diseases. A person who plays sports regularly stays active, energetic and strong. But sports are not only about physical fitness, they also shape our mind and character. When we play, we learn discipline, patience and the value of hard work. Sports teach us how to accept our victory and humility and defeat with courage. They encourage teamwork, leadership and decision-making skills which are equally important in our life. Moreover, sports reduce stress, refresh our mind and make it more confident. They connect people, build friendships and promote unity and diversity. In short, sports help us grow as healthier, happier and better individuals. Their importance goes far beyond from physical fitness. There are various importance of sports like it helps in our mental health by reducing stress, anxiety, depression and various other mental issues. It also helps when we play, when we work hard and we physically active, our body releases endorphin hormone, which is very helpful, which makes us feel happier. It also helps in maintaining discipline and time management. Sports help us to learn discipline and time management, teamwork and leadership qualities, social skills, confidence and personality development, career and other opportunities. Sports are not just games, they are a way of life. They keep us healthy, happy, disciplined and socially connected, which is why including sports in daily life is very important. Now I am going to conclude my words with few lines. A healthy mind resides in a healthy body. Therefore, make sports an integral part of your life. ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। ये जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। थैंक यू। अब बारी है हमारे मुख्य अतिथि जो
मुकेश कुमार है फिटनेस आइकन, उनके बारे में पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन उनके बारे में बता देते हैं और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 2-4 शब्द आप लोग के सामने आके बोलेंगे। तो प्रखंड बगोदर का एक छोटा सा गांव घाघरा जो है, उसमें ये 24 वर्षीय युवा मुकेश कुमार अपनी कड़ी मेहनत से न केवल अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, बल्कि फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग में कई पुरस्कार जीतने वाले मुकेश अब युवाओं और हर आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। मुकेश की जन सेवा का सफर प्रेरणादायक है। बीटेक की पढ़ाई के लिए उड़ीसा जाने वाले मुकेश शुरुआत में काफी दुबले पतले और आत्मविश्वास से कमजोर थे। सहपाठियों से मजाक और तानों से उनका आत्मविश्वास मजबूत हुआ और कुछ अलग करने को उसने ठानी। यहीं से उन्होंने अपनी फिटनेस यात्रा शुरू की। उन्होंने एक जिम ज्वाइन किया, डाइट व कड़ी मेहनत से खुद को बदलते हुए फिटनेस दुरुस्त की। उन्होंने अपने ज्ञान को निखारने के लिए कई प्रमाणित कोर्स भी किया है, पर्सनल ट्रेनिंग, फिटनेस इंस्ट्रक्शन वगैरह आदि। इसमें से वे एक बेहतर ट्रेनर और हेल्थ काउंसलर बने। फिर मुंबई में एक सफल जिम ट्रेनर और हेल्थ काउंसलर के रूप में काम करने के बाद मुकेश अपने गांव लौटकर वहां लोगों के लिए काफी कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने आयोजित प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार भी जीते हैं। हाल ही में धनबाद में आयोजित हरक्यूलिस क्लासिकल सीजन 2 चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर उन्होंने अपने क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। गांव में अपने आवास पर ही वे कई छात्रों और युवाओं को फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिलहाल अभी ये बगोदर में जिम चलाते हैं, जहां लगभग 200 से 250 पार्टिसिपेंट्स हैं। वहां पर इनके देख रेख में वो बॉडी बनाने का काम करते हैं। वे अपने इलाके में लोगों को एक्सरसाइज और डाइट के महत्व से परिचित कराते भी हैं। तो अब मैं मुकेश से ही आप लोग इनका बातों को सुनेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सुबीर सर और प्रेम सर जो मुझे इनविटेशन दिए यहाँ पे। मैं ये फर्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंटों के सामने बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो मैं बायो अपना दे देता हूँ। मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर हूँ। मैं इससे पहले मुंबई में था। मैं सर्टिफिकेशन का कोर्स किया हूँ। मैं कई सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स को ट्रेन किया हूँ, सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन किया हूँ। तो मेरे माइंड में प्लान था कि विलेज साइड में भी जिम्स होना चाहिए, जो बहुत लोग डीमोटिवेट होते हैं, गांव के लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन लोग को कुछ सजेस्ट नहीं मिल पाता है, ना गाइडेंस मिल पाता है, तो वो लोग यहीं रह जाते हैं। तो मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए बाहर मुंबई तरफ जिम्स का, बट मैंने प्लान किया कि मुझे गाँव से ही करना है और गाँव के लोगों को बहुत ऊपर लेके जाना है। मैंने गाँव पे स्टार्ट किया और विदिन 6 मंथ बहुत सारे लड़के लोगों को पता ही नहीं होता है कि कंपटीशन क्या है, जिम क्या है। सब लोग बस जाते हैं, सोचते हैं मैं थोड़ा बहुत जिम करूंगा और बॉडी बना लूंगा। तो उन लोगों को समझाया, तो उन लोगों को पता चला कंपटीशन, तो उन लोगों ने प्लान किया। यहाँ के स्टूडेंट हैं हर्षित और सागर करके, विदिन 6 मंथ वो लोग ने प्लान किया और हमने आउटसाइड बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जिम डब्बा खा के बॉडी बनाते हैं, ये सारी चीज़, बट वैसा कुछ नहीं है। हार्डवर्क कोई नहीं देखता है, स्ट्रगल कोई नहीं देखता है, क्या फॉलो कर रहे हैं, रूटीन क्या कर रहे हैं, सुबह वेकअप्स लेके नाइट तक। तो वो लोग ने फॉलो किया। हम लोग को प्रूव करना था कि जो हमने गेम सेलेक्ट किया था बड़ा वाला बिग गेम, तो उसमें था ड्रग टेस्ट, उसमें ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होता है कि इसके बॉडी में कोई ड्रग्स गया है कि नहीं। तो हमने वही बड़ा गेम खेलने का प्लान किया और वहाँ पे हमारे स्टूडेंट गए, 3 स्टूडेंट वहाँ से मेडल भी लेके आए और हमारे बगोदर का नाम रोशन किया। ये और फिटनेस का भी अभी के टाइम में फिटनेस बहुत जरूरी है। 6 दिन जरूरी नहीं कि 6 दिन वर्कआउट करना, आप आउटडोर एक्टिविटी भी कर सकते हो। जिम ही ऐसा चीज नहीं है, आप आउटडोर कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, वो भी एक्टिविटी है।
आपको डेली का एटलीस्ट 150 मिनट्स कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हार्ट हेल्दी रहने के लिए। अभी के जनरेशन ऐसा हो गया है कि इतना लाइफस्टाइल पुअर हो गया है, सुबह उठते हैं मोबाइल चलाते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं रील्स वगैरह, थोड़ा सा हाफ एन आवर टाइम भी देते हैं बॉडी के लिए। अभी तो ये अभी के आउटसाइड पार्क में भी बहुत सारे आ गए मशीन फुल बॉडी वर्कआउट के लिए, आप लोग कर सकते हो। तो हाफ एन आवर एटलीस्ट टाइम दो बॉडी के लिए। आउटसाइड के जंक फूड्स बंद करो। अभी का मेडिकल इशू इतना हो गया, अभी का क्वेश्चन मुझे यहीं पे लोगों को चेंज करना है। मैं ये सब थायराइड पीसीओडी हर एक चीज़ का मैं सर्टिफिकेशन किया, ये सब मैं स्पेशलिस्ट हूँ। ऐसा शुगर वुगर का ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, आप अपना घर पे ही सारा नॉर्मल कर सकते हो। तो आपको अगर कुछ नी पेन है, बैक पेन है, ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल अपने घर से ही स्ट्रेंथन कर सकते हो। आपको कोई आउटडोर बाहर जाने का जरूरत नहीं। बहुत सारे होम्स वर्कआउट भी होते हैं, अगर आपके एरिया में जिम्स नहीं है या कुछ मशीन्स नहीं है पार्क में, बहुत सारे रेजिस्टेंस बैंड्स या बैग से भी आप लोग वर्कआउट कर सकते हो। बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। मैं बहुत जल्द एक वर्कशॉप यहाँ पे सर के साथ डिस्कस करके प्लान करने वाला हूँ कि आप लोग घर में भी होम वर्कआउट कैसे करना है आप लोगों को। तो आउटसाइड किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। एनी क्वेश्चंस किसी को फिटनेस रिलेटेड या किसी को कुछ हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि अभी के टाइम में पॉल्यूशन जो भी बाहर फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत लोग खुद को लड़कियां तो नहीं पूछेंगी, तुम लोग तो फास्ट फूड जम के खाती हैं। पूछना है तो पूछो, फिटनेस के बारे में। इनका जिम भी है, किसी को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के टाइम में देखो मेडिकली फिटनेस अभी के टाइम में लेडीज साइंस को आगरा के कितने बच्चे हैं जो इनका जिम ज्वाइन कर रखा है? जो यहाँ पे है सब आ जाओ स्टेज। आप तुम लोग भी इंस्पायर करके आओ ना, क्या करना है? आओ स्टेज पे आओ, स्टेज पे आओ। फोटो तुम नहीं, फोटो भी नहीं किया। अरे जय जी। रोशन का रोशन आओ। रोशन तुम्ही लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। जो ये छोड़ सकता है तुम लोग नहीं छोड़ सकते हो। बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने जिम ज्वाइन कर रखा है। मेरे जिम्स में सिर्फ बॉयज नहीं आते, मेरे पास यहाँ तक कि 9 साल की एक छोटी बच्ची भी आती है, जुड़ो देती है। उनको परफॉर्मेंस लेवल बेस्ट करने के लिए मैंने मतलब हर एक चीज़ का सर्टिफिकेशन किया है। जिसको स्पोर्ट्स फील्ड में जाना है अकॉर्डिंग क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, तो मैं उस पर स्ट्रेंथन पे काम करता हूँ, परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव करता हूँ, पावर वर्क पे काम करता हूँ, एजिलिटी पे काम करता हूँ। ये सारे मेरे पास सब 9 से लेके आकर 45 एज तक मेरे पास आते हैं स्टूडेंट। यहाँ तक कि फर्स्ट टाइम कबूतर में फीमेल्स लोग को पता ही नहीं जिम होता क्या है, बट अभी के टाइम में बहुत इतना जरूरी हो गया है फिटनेस। मेरे पास 35 साल के एक्टिव लेडीज लोग भी आ रहे हैं, 40 साल के भी लोग आ रहे हैं, और बहुत लोग अपना नी पेन बैक पेन के लिए करते थे। हर समय डॉक्टर के पास जाते थे, बट अभी वो मेरे पास आने रिकवर के लिए आज वो कंफर्टेबली सब एंगल से फिट है। कोई भी मूवमेंट करने उन लोगों को बैक पेन नी पेन कहीं नहीं हो रहा है। और ऐसा ही कुछ नहीं है कि जिम जाते हैं तो आप लोगों को डब्बा खाना पड़ेगा, डब्बा ऊपर से कुछ बॉडी बनता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। आप लोग मेहनत करो, डाइट फॉलो करो। डाइट बड़े 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 लोग का सब्जी में शब्द है डाइट, ये नाम है डाइट, बट बाहर के बड़े घर के लोग में बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट लंच स्नैक डिनर। अपने घर में बोलते हैं खाना खाया खाना खाया खाना खाया। डाइट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। बॉडी के लिए खाना ही खाना है और दूसरा चीज़ नहीं खाना है। बस जो बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, बोन डेंसिटी आपका जो स्ट्रॉन्ग करता है, वो होता है प्रोटीन इंटेक। जो वेजिटेरियन में मतलब पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, राजमा दाल हो गया, चना में सबसे प्रोटीन मिलता है। नॉनवेज से चिकन, अंडा, मटन, ये सबसे प्रोटीन मिलता है। बॉडी को वही चीज़ का नीड है। बट अभी के हम लोग यहाँ पे क्या है, बस दाल भात खाते अपना भूख मिटाते बाकी का काम करते हैं। तो इसीलिए लोगों को आजकल अभी अपने खेती भी घर पे कर रहे हैं लोग। आजकल गाना छीनने लगे कि जल्दी मेरा
ये हो गया। तो हर एक चीज़ अभी केमिकल हो गया, तो अभी के टाइम में फिटनेस बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट वीक में ना कि 6 दिन 3 डेज लीजिए, 40 मिनट्स हाफ एन आवर भी कर सकते हो। सारे मेरे स्टूडेंट्स लोग हैं, हर एक यहाँ पे मेरे जो हर्षित मेरे जिनका नाम लिया, ये घाघरा इंटरनेशनल से स्टूडेंट है, और सागर कुमार जो ये दोनों ने मेडल मारा है। एक और अभी बहुत सारे लड़के लोग अपने हम लोग के जिम में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, डुगरी हो गया, सरिया हो गया, बिस्कुट से आ रहे हैं, हर एक लोग प्रिपेयर होने के लिए आ रहे हैं। तो जिन लोगों को भी यहाँ से लोगों को जब कोई बेसिक गाइडेंस प्रॉपर मिलता है तभी वो आगे जा पाता है। तो कहीं भी जाते हो हम लोग का यूको बैंक के पास ही आप जो भी इंक्वायरी रहेगा वहाँ पे आ सकते हो। थैंक यू सो मच। अभी ये लोग सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी हर्षी के दोनों मेडल मारे, अभी सब गेमिंग में इतना सारा ये लोग ने चीफ किया है। ये 16 साल का बंदा है, 16 साल का बंदा है जो कि 60 ईयर्स में इसने स्टेट लेवल पे जाकर सेकंड प्लेस मारा है और तो ये जब 60 एज में ये स्टेट लेवल का पोजीशन मार सकता है तो बाहर क्यों नहीं? देखो ये शर्माने वाली बात नहीं है, जो चीज आप लोगों के पास है आज की डेट में शोकेस करना बहुत जरूरी है। हो सकता है इन लोगों की वजह से यहाँ 1% बच्चा भी इनसे इंस्पायर होके जिम ज्वाइन करे, या अगर जिम नहीं ज्वाइन करता है अपनी बॉडी का ध्यान रखे, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है कि आजकल के यंगस्टर बॉडी को लेकर, अपने शरीर को लेकर ज्यादा जोश में नहीं रहते हैं। वो लोग अभी अपना होश खोकर बैठ जाते हैं, कुछ शराब शराब करते हैं। जब वक्त बीतता है तब पता चलता है कि ये क्या कर लिया हम लोगों ने। तो मेरा इशारा ही काफी है उन लोगों के लिए जो समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों से इंस्पिरेशन लो और अपने शरीर पर पूरी तरीके से काम करो, ठीक है। किसी को भी हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जो भी अगर आप जिम में आके विजिट करके अपना पर्सनली शेयर कर सकते हो। फीमेल के लिए मोस्टली आई हैव डन स्पेशली सर्टिफिकेशन ऑन पीसीओडी एंड थायराइड, तो आप लोग ये सब सारा न्यूट्रिशन एंड परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं। मेडिसिन ज़्यादा ओवर इंटेक खाने से आप लोग अपना लीवर किडनी डैमेज कर रहे हो, चाहे वो अच्छा मेडिसिन हो चाहे कुछ भी हो, उससे आपका हेल्थ और खराब होगा। तो आपको कुछ एनी रिलेटेड क्वेश्चंस होगा यू कैन कम एंड विजिट माय जिम एंड हैव एन इंटरव्यू। तो बैंक के पास है, दुर्गा मंदिर के पास। थैंक यू सो मच। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें से आप लोग क्लासिकल डांस, ग्रुप डांस, वन एक्ट प्ले, सॉन्ग, ड्रामा और आप झूमर ग्रुप में, ये सारे प्रोग्राम होंगे। आप जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो लिस्ट अपना जल्द से जल्द अपलोड करा कर देंगे, ठीक है। तो कितने इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने को? जो है इंटरेस्टेड, ओके ठीक है, आप डिसाइड करिए 1-2 दिन में और आप जल्द से जल्द को इन्फॉर्म करिए और नाम लिखवा दीजिए, ठीक है। ओके थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, अब मैं कॉलेज के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लोग को कुछ मार्गदर्शन करें और उसके बाद फिटनेस आइकन जो मुकेश कुमार है उनको सम्मानित करें, मेडल देकर।
थैंक यू। हमारे आज के प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रंजन कुमार, IPSC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर प्रेम कुमार, अन्य शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सभी को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने सुना कि खेल दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के बारे में भी सुना। उनका नाम चांद यानी कि चंद क्यों पड़ा, ये भी आप लोगों को पता चला। आप लोगों को हमारे यहाँ के जो एक स्टूडेंट है मुकेश कुमार हमारे यहाँ के स्टूडेंट है, ये तो पता है। कितना गप करती है? सेमेस्टर बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। 2024-25 सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं ये। तुम प्रोग्राम के दिन तो शांत रहा करो। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आए हुए हैं, तो आप लोग ये सोचिए कि अगर आप लोग भी कोई उपलब्धि करते हैं तो आप वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। तो ये एक आप लोगों के लिए मोटिवेशन है। साथ साथ आज स्पोर्ट्स डे के साथ 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट एक लॉन्च किया था। ये फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आज हम लोगों ने मुकेश को इनवाइट किया और उनको हम लोग बधाई दे रहे हैं। मुकेश, आपको बहुत बहुत बधाई हो आप अपने उपलब्धि के लिए। आज हमारे यहाँ पर एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत छोटा सा समय था, इसलिए हम लोग एक स्पीच कंपटीशन करवाए, हिंदी अंग्रेजी दोनों का। तो वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरीके से अपने अपने वक्तव्य रखे हैं। जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहे हैं उनको तो पहले से मैं बधाई दे रहा हूँ, लेकिन पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में जीत है। जैसे आप लोग फिटनेस की बात कर रहे हैं कि आप लोग फिटनेस के लिए जरूरी नहीं है कि आप लोग फिट होने के बाद एक मेडल लाने के बाद ही आप लोग विनर हैं। हर कोई जो अपने सेहत के लिए ध्यान दे रहा है, अपने जीवन में डिसिप्लिन ला रहा है, वो अपने आप में विनर है। तो विनर आप अंदर से होइए। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप लोग समाज को एक नई दृष्टिकोण दे सकते हैं। तो अब मैं ज़्यादा ये न करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर को कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और इससे पहले हम लोगों ने जैसे ये किया है कि हम मुकेश कुमार को बधाई देंगे, एक छोटा सा एक मेडल दे करके, और उसके बाद हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नहीं जाएगी बस, नहीं जाएगी बस। और कुछ क्या आप लोग छोटी चले बस वहाँ चलिए चलिए अब ज़्यादा नहीं, 5 मिनट। जो आज स्पीच कॉम्पिटिशन हुआ है उनके विनर का अनाउंसमेंट किया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। भीड़ में अजीब लगता है, बस में जाके बैठ जाएगा। तुम्हें जाएगी और कोई नहीं जाएगी। विनर
स्पीच कॉम्पिटिशन में 3rd पोजीशन पर आई है साक्षी राज। ताली बजाते रहना चाहिए। आईपीएस कोऑर्डिनेटर प्रेम कुमार से आग्रह है कि वो आगे सर्टिफिकेट से नेक्स्ट 2nd पोजीशन पे है रवि शंकर। वासुदेव सर प्लीज कम। नेक्स्ट एटाक 1st पोजीशन पर है, आप लोग तो गेस कर ही लिए होंगे, राम कुमार। जबकि स्पीच काफी सराहनीय था, एक अलग शैली से था, लेकिन इसलिए इनको चुना गया है। इसे मैं वही देना चाहूंगा। चलिए ताली बजाइए। सारे पार्टिसिपेंट जितने किए थे, चाहे वो फर्स्ट के सेकंड के लिए सब आगे आओगे। जितने आप लोग भाग लिए थे इस प्रतियोगिता में, जितने भाग के आगे आइएगा। सारे पार्टिसिपेंट जितने पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने भाग लिया था सारे जी सारे आएंगे, फोटो सेशन होगा, फिर सब घर चलेंगे।